नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आज एक अच्छा सा और प्यारा सा विषय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और साथ ही राजा दशरथ के पुत्री, उनके संबंध में बहुत ही अच्छा रोचक प्रसंग आपके समक्ष लेके आया हूँ। राजा दशरथ के पुत्री शांता कैसे बनी सूत्रधार राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु। बहुत ही रोचक, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। अगर इसे पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आशा करूंगा कि आपको एक नई जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष। वक्त जाते भला क्या देर लगती है। राजा दशरथ के तीन पटरानियां और न जाने कितनी रानियां होती हुए भी उनमें से किसी की गोद में बच्चा तो बच्चा, आटे का मिट्टी का पुतला भी न नजर आया। बहुत दिनों पर किसी एक रानी से हुई भी तो शांता नाम की एक बेटी हुई। पर बेटी से क्या कहीं वंश चलता है। बेटी तो पराए घर का धन होती है, उसका होना न होना बराबर था। अभी शांता के दूध के दांत भी नहीं झड़े थे कि उसी दिनों एक बार अंग देश, उस जमाने में बहुत बड़ा था। आज के ज़माने में बिहार में भागलपुर के आसपास से लेकर उड़ीसा के उत्तर की ओर बंगाल के दक्षिण छोर तक फैले हुए देश को अंग देश कहते थे। के राजा लोमपाद भी कहते थे उनको, अचानक अयोध्या में दशरथ के यहाँ पाहुन बनकर आ पहुँचे। पाहुन मतलब मेहमान। दशरथ और रोमपाद में इतना गाढ़ा भाईचारा, मेल जोल और दांत कटी रोटी जैसी रिश्ता थी कि उनमें से कोई भी एक दूसरे के सिर मांगा तो झट अपना सिर उनके हथेली पर उतार धरता। इसलिए अयोध्या जाने पर उनकी ऐसे ही जाने से अगवानी और आवाभगत की गई कि जब तक वे अयोध्या में ठहरे रहे तब तक उनके पास से दशरथ ने टस से मस होने तक का नाम नहीं लिया। इसी बीच एक दिन बातों ही बातों में दशरथ उनसे पूछ बैठे, कहो छगन मगन, बाल गोपाल का क्या हाल है। इतना सुनना था कि रोमपाद मुंह उतार कर बैठ गए। गालों पर काली झाई आ गई, गला रुंध गया और पलकें भीगी चली गई। पर जैसे तैसे उसका मुंह खुला और बोला, कहाँ छगन मगन, कहाँ बाल गोपाल। एक बेटी भी हो जाती तो उसके हाथ पीले करके उसके दूल्हे को घर जमाई बनाकर रख लेता, पर जान पड़ता है वो भी मेरे फूटे क्रम में नहीं लिखा है। राजा दशरथ ने झट बात काटकर उन्हें ढाढ़स बंधाया। अजी, इसमें जी छोटा करने की क्या बात है। बेटी शांता जैसे मेरी वैसे तुम्हारी बेटी भी है, बस तुम्हारे यहाँ हो भी आई है। ये तो पहले भी गई हुई है। वो सुनोगी तो झट से तैयार हो जाएगी, नाच उठेगी और उछलती कूदती तुम्हारे साथ हो जाएगी। उसे साथ लेते जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, पालो पोसो और जब सयानी हो जाए तब उसके साजन को घर जमाई बनाकर रखना। यह सुनना था कि राजा रोमपाद की बाहें खिल उठी। उनका जी बांस उछलने लगा। उनकी आंखें चमक उठी और उन्हें ऐसा जान पड़ने लगा मानो उन्हें कुबेर ने अपना सारा बड़ा वैभव भंडार उनके हाथ ला सौंपा हो। उन्होंने झट राजा दशरथ को गले से खींचकर अपने सीने से लगा लिया और आंसुओं से उनका अंग वस्त्र गीला कर दिया। फिर उन्होंने दशरथ की बलैयां ली और बहुत भीगी आंखों और भर्राए गले से उन पर न्यौछावर होते हुए कहा, भाई दशरथ, तुमने मुझे बेटी क्या दी, मुझे 100 बरस और जिला दिया, यानी 100 वर्ष का जीवन और दे दिया। शांता अभी बहुत होगी तो ले देकर 6-7 बरस की ही होगी। उसने जो यह सुना तो नाच उठी। हाँ, चाचा जी के साथ चली जाऊंगी। वहाँ चाचा जी के साथ बड़ा ही जी लगता है, मैं पहले भी होके आई हूँ। जिस दिन राजा रोमपाद
विदा होने लगे, उस दिन बड़ी धूमधाम और गाजे बाजे के साथ राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को उन्हें गोद में देते हुए कहा, संभालिए, आज से यह मेरी नहीं आपकी बेटी हुई। और वह 6-7 बरस की नन्ही सी गुड़िया हंसती खेलती उनके साथ ऐसी फूली फूली चल दी जैसे उन्हीं की सगी बेटी हो, क्योंकि वह बहुत पहले से ही जानती थी कि राजा दशरथ को न देखा, राजा रोमपाद को देख लिया, राजा रोमपाद को न देखा, राजा दशरथ को देख लिया। यानी कि दोनों में कोई भिन्नता महसूस नहीं करती थी। राजा दशरथ 60,000 वर्षों तक गद्दी पर बने रहे, पर इतने बरस दुलक गए। इतने बरस गुजर जाने पर भी उनकी किसी पटरानी से कोई बेटा नहीं हुआ और न ही कोई संतानें उत्पन्न हुई जो राजगद्दी संभाल सके। 60,000 बरस बात सुनकर आप चौंक मत जाइए। 60,000 बरस सुनने से ऐसा लगता है कि क्या ऐसा संभव है, तो बताते हैं आगे। उन दिनों राजा सोमयाग, जिसको हम याग भी कह सकते हैं, यज्ञ भी कह सकते हैं, उन दिनों राजा लोग सोमयज्ञ करके इंद्र को सोमरस पिलाते ही थे और अपने भी पी लेते थे। एक बार सोमरस पी लेने पर वे 10,000 वर्षों तक खट्टे कट्टे जवान और पट्टे बने अपना राजकाज मस्ती और हुलास के साथ चलाते रहते थे। उन्हें न कभी कोई रोग छेड़ता था और न ही कहीं देह में कोई दुखन सी हो पाती थी। 60,000 वर्ष के होते हुए भी गालों पर ललाई चढ़ाएं, काली काली लटें लटकाएं और काली गलमुच्छों पर ताव देते हुए ऐसे सजीले अलबेले नवेले जवान लगते थे कि अभी लड़कपन की चौखट लांघ कर जवानी के आंगन में पाँव धड़ा हो। उन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके सिर पर 60,000 बसंत और शरद चुपके लांघ कर निकल गए हैं। पर इतनी अनगिनत सदियों में भी उन्होंने, राजा दशरथ ने किसी पटरानी से पूत का मुंह नहीं देखा तो नहीं ही देखा। इसे कहते हैं भाग्य का खेल, करम गति, तारे नहीं डरे। एक दिन उनके साथ उठने बैठने वालों में से किसी ने बातों बातों में यह समझा दिया और सुझाव दिया कि आप धीरज क्यों झारे दे रहे हैं, अपना जी हल्का न कीजिए महाराज। और अपने प्यारे परम मित्र राजा सोमपाद के जमाए संगी ऋषि, उसको श्रस्य श्रृंग नाम था, को यहाँ धूमधाम के साथ बुलाकर बेटे होने का यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ ठान दीजिए, फिर देखें आपके यहाँ कैसे बेटा नहीं होता है। राजा दशरथ को उनका सुझाव 52 तोले पाव रत्ती ठीक जान पड़ा और उन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ श्रस्य श्रृंग यानी सिंह ऋषि को अंग देश से भेज बुलवाया। राजा दशरथ ने उनके आते ही बड़े चाव लगन और सच्चे जी से उनकी ऐसी पहुनाई की, ऐसे आवो भगत की जैसे अपने ही जवाई की पहुनाई कर रहे हों। एक तरह से उनके जमाई ही तो थे वे। यह सब हो चुकने पर दशरथ ने उनके आगे अपना जी खोल कर रख दिया, अपने सारे बिथाए उड़ेल दिया। भोले भाले और दिन रात तप करते रहने वाले श्रेष्ठ श्रृंग ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अजी यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। यज्ञ के देवता रीझ गए तो फिर देखिए कि नन्हे मुन्ने आपके रतन जरे आंगन में कैसे घुटने रेंगने लगते हैं। फिर क्या था, कहने भर की देर थी, बड़े बड़े पंडित बुलवा लिए गए, यज्ञ छेड़ दिया गया और जैसे जैसे श्रृंगी ऋषि श्रेष्ठ श्रृंग कहते गए वैसे वैसे यह यज्ञ चलता रहा। यज्ञ पूरा होने पर ज्यों ही घी भरे हुए नारियल की आहुति, जिसको पूर्ण आहुति कहते हैं, उस लपेटों में उछालते हुई धधकती हुई कुंड में पड़ी, वैसे ही सब देखते हैं क्या कि उस कुंड से धधकती हुई आग की लपटें बीच में एक लंबे ऊंचे चौड़े चमचमाते हुए देवता निकले खड़े हुए थे। ऐसे दमक रहे थे कि उनकी चमचमाहट से सबकी आंखें चंदियाई पड़ रही थी। वे अपने हाथों में खीर से भरा सोने का थाल लिए हुए खड़े थे। आग की सारी लपटें झट ऐसी ठंडी हो बैठी जैसे उन पर किसी ने घड़ों पानी ला उड़ेल दिया हो।
तब उस देवता ने राजा दशरथ की ओर मुँह करते हुए समझाया, देखो राजा दशरथ, मैं प्रजापति का भेजा यह खीर थाल लिए चला आया हूँ। इसमें देवताओं की बनाई हुई वह खीर है जिसे खा लेने पर रानियों की गोद भर जाएगी। यह ले लो और इसमें खीर की मात्रा के अनुसार पटरानियों को बांटकर बता दो कि इसका भोग लगा लेने पर तुम्हारी बेटे होने की कामना पूर्ण होगी, निश्चित ही पूर्ण होगी। राजा दशरथ ने उन्हें हाथ जोड़कर अपने हाथों पर वह खीर से भरा थाल लेकर अपने सिर माथे पर उठा लिया। देखते ही देखते देवता आंखों से ओझल हो गए और कुंड की आग फिर ज्यों की त्यों लपटें फेंकती हुई धधक उठी। रनिवास में जाकर उन्होंने अपनी तीनों पटरानियों को बुलाकर उस कटोरों में से आधी खीर कौशल्या को दे दी। बची हुई आधी में से आधी सुमित्रा को दी और जो बच रही थी उसकी आधी कैकेयी को दी, और जो भी बचा वह न जाने क्या सोचकर फिर सुमित्रा को ही दे डाली। खीर का खाना था ही कि तीनों पटरानियों को ऐसा लगा जैसे पैर भारी हो चले हो। उनके मुंह चमाचम चमक उठे और चैत के उजले पक यानी शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को ठीक भरी दोपहरी में कौशल्या की कोख से एक बेटा जन्मा। उसी दिन बारी बारी से थोड़ी देर पीछे कैकेयी की कोख से दूसरा बेटा और सुमित्रा के कोख से 2 जुड़वा बेटा पैदा हुए। महाराजा दशरथ के 4 बेटे होने की अनहोनी बात जहाँ जहाँ जिस ने सुनी वहीं नाच उठा। सारी अयोध्या खिल उठी, झूल उठी, झूम उठी और झूम झाम के साथ घर घर छमाछम पायल झंझना उठी। बधावे बज उठे, गलियां, सड़कें और कूचे छैले बने हुए गाते बजाते लोगों से खचाखच पट गए और राजा दशरथ के लंबे चौड़े आंगन में सारी अयोध्या उलट पड़ी। राजा दशरथ का जी ऐसा हुलस पड़ रहा था कि जो जिसने मांगा उसे मुंह मांगा दे डालने में उन्होंने न हाथ खींचा न मुट्ठी ढीली की। 11वें दिन वशिष्ठ जी ने कौशल्या के बेटे का नाम राम, कैकेयी के बेटे का नाम भरत और सुमित्रा के बेटे का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न रख दिया। कहाँ तो राजा दशरथ के यहाँ नाम लेने का एक भी बेटा न था और कहाँ होने को हुए तो 4 हो गए। राजा दशरथ फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने जी खोलकर श्रृंगी ऋषि की बड़ी पूजा की और बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें विदा किया, जिनके यज्ञ कराने पर दशरथ के 4 बेटे हुए थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आशा करता हूँ यह प्रसंग अच्छा लगा होगा और कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।